अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, पंजाबी फिल्मों के सुल्तान सुल्तान राही के दुनिया से रुखसत होने के बाद फिल्म मेकर्स ने अदाकार शान को सुल्तान राही के अंदाज में पेश करने का जो तजर्बा किया, इसे बहुत हद तक कामयाब कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि शान की भी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बिजनेस करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। दौरे हाजिर के नाकदीन भी अक्सर अपने व्लॉग्स में सुल्तान राही के मुकाबले में शान को स्टैंड करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन दोनों की अदाकारी या मकबूलियत में कोई मुकाबला किया जा सकता है। इसी तनाजुर में आज आपकी खिदमत में सुल्तान राही और शान की एक ही नाम पर बनने वाली दो फिल्मों वहशी जट का तकाबली जायजा पेश कर रहा हूँ। आप देखिए, सुनिए और इस नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों फिल्मों में सुल्तान राही ने ज्यादा अच्छी अदाकारी की या फिर शान अपनी एक्टिंग से कहां तक सुल्तान राही की क्लास तक पहुंच पाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। अहमद नदीम कासमी के शोरा आफाक अफसाने गंडासा से मुतासिर होकर लिखी जाने वाली कहानी को वहशी जट के नाम से 8 अगस्त 1975 में रिलीज किया गया। रंगीन फिल्मों के दौर में बनने वाली इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से किसी को तवक्को नहीं थी कि ये एक ऐसी ट्रेंड मेकर पेशकश साबित होगी जिसके बाद पंजाबी फिल्मों का अंदाज यकसर बदल कर रह जाएगा। वहशी जट की कास्ट में सुल्तान राही, आसिया, गजाला, इकबाल हसन, अफजाल अहमद, अल्ताफ खान और अलियास कश्मीरी नुमाया किरदारों में शामिल थे, जबकि फिल्म का टाइटल रोल सुल्तान राही ने प्ले किया और क्या खूब प्ले किया। बाबल, बशीरा, सुल्तान और बाबल सदके तेरे के बाद ये सुल्तान राही की लाजवाब किरदार निगारी से सजी हुई बेहतरीन फिल्म साबित हुई, जिसने फिल्म बीनों को अपना दीवाना बना दिया। वहशी जट के हर फ्रेम और हर सीन पर तमाशाइयों की भड़कें और तालियों की गूंज ने साबित कर दिया कि सुल्तान राही अवामी हीरो बन चुके हैं। जुल्म और जबर के खिलाफ पर्दा सीमी पर बुलंद होने वाली मौले जट की ललकार और दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करते देखकर शायकीन फिल्म के अंदरूनी जज्बात को तस्कीन पहुंची, तो यकीनी तौर पर इस फिल्म ने सुपरहिट होना था और वो सुपरहिट हो गई। सुल्तान राही के अलावा आसिया को मुखो जट्टी के किरदार में पहचान मिली, तो अफजाल अहमद का कैरेक्टर रोशन भी एक मिसाल बन गया। इकबाल हसन ने मौला जट के दोस्त बाला गाड़ी के किरदार को अमर कर दिया। गजाला भी अखड़ मिजाज लड़की के किरदार में खूब भली महसूस हुई। नाजरीन, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि शाहकार फिल्में बनाई नहीं जाती बल्कि बन जाती हैं। वहशी जट भी एक ऐसा ही शाहकार है जो अपने बाद रिलीज होने वाली हजारों फिल्मों के बावजूद अपनी अफादियत को बरकरार रखे हुए है। वहशी जट में अजमल, जग्गी, सीमा, अली एजाज, खावर अब्बास, हक नवाज, फिदा मलक, रजिया और मीना शूरी के अलावा भी कई अदाकार शामिल थे जो अपनी अपनी जगह नगीने की तरह फिट दिखाई दिए। फिल्म साज अब्दुल मजीद और अकबर हुसैन ने वहशी जट की तैयारी के लिए बहुत मुश्किल से आमादगी जाहिर की। उन्होंने हदायतकार हसन अस्करी को कई मर्तबा टालने की कोशिश की कि वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन हसन अस्करी अपनी बात पर कायम रहे और उन्होंने बिल आखिर फिल्म मेकर्स को वहशी जट बनाने के लिए आमादा कर लिया। इसी वजह से फिल्म साज अब्दुल मजीद और अकबर हुसैन को आखिर तक ये यकीन नहीं था कि वहशी जट एक शाहकार फिल्म बनने जा रही है। फिल्म का स्क्रीन प्ले और मुकालमे नासिर अदीब ने अपने कलम से तहरीर किए और जब तक फिल्म इंडस्ट्री में दमखम रहा, नासिर अदीब नंबर 1 फिल्म राइटर इसी वहशी जट की वजह से कहलाते रहे। इनके लिखे हुए मुकालमों ने अवाम का मूड ही तब्दील करके रख दिया। फिल्म के मौसीकार सफ्तर हुसैन थे, मगर इनका कंपोज करदा एक भी गीत अवामी पजीराई हासिल नहीं कर सका। वहशी जट के शायर वारिस लुधियानवी का कमाल भी गीतों की शायरी में दिखाई नहीं दिया। इसके बावजूद फिल्म इतनी मरबूत थी कि फिल्म बीनों ने गीतों पर तवज्जो ही नहीं दी। हालांकि फिल्म में 7 गीत शामिल थे, जिन्हें मलका तरन्नुम नूरजहां, माला, रूना लैला और रफीक चौधरी ने वहशी जट के लिए गाया। कैमरामैन इरशाद अहमद ने फाइट के मनाजिर को बहुत उम्दगी से एक्सपोज करके अपनी महारत दिखाई। वहशी जट ने तकरीबन तमाम शोबों में बहुत आला और नफीस कारकर्दगी की वजह से उम्दा बिजनेस करते हुए गोल्डन जुबली फिल्म होने का एजाज हासिल किया।
हिदायतकार हसन अस्करी ने हर कैरेक्टर से बहुत ही लाजवाब अंदाज में काम लिया और फिल्म के हर शॉट में, फिल्म के हर मंजर में, इब्तदा से लेकर फिल्म के इख्तिताम तक हसन अस्करी अपनी मौजूदगी का सबूत देते रहे। वहशी जट को सुल्तान राही के इंतकाल के बाद 2002 में दोबारा बनाया गया। इस फिल्म का टाइटल रोल अदाकार शान ने प्ले किया। एक्टर तो शान भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इनकी अदाकारी का मुकाबला सुल्तान राही के साथ किया जाए तो कम से कम मेरा कलम जरूर लड़खड़ा जाता है। शान ने अपने मेयार के मुताबिक इस वहशी जट फिल्म में बहुत अच्छा काम किया और अपनी बसात के मुताबिक किरदार को बखूबी निभाने की पूरी कोशिश की। इस नई वहशी जट को एवेन्यू स्टूडियोज में पाया तकमील तक पहुंचाया गया, जबकि पुरानी फिल्म वहशी जट सनाई स्टूडियो में मुकम्मल की गई थी। नई वहशी जट के अदाकारों की बात करें तो शान के साथ मुखो जट्टी का किरदार अदाकारा नूर ने प्ले किया। वो एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश शख्सियत की मालिक हैं। पप्पू सम्राट और निगाह हुसैन के बताए हुए जावियों पर नूर और नताशा ने रक्स भी बहुत अच्छे किए। फिल्म के गाने नसीबो लाल, अजरा जहां, सायरा नसीम, फरा लाल और अमजद हुसैन ने गाए, जिनमें से चंद एक मकबूल भी हुए। फिल्म के नगमा निगारों में अल्ताफ बाजवा, SM सादिक कुकू और अमीन के नाम शामिल हैं। फिल्म का म्यूजिक वजाहत अत्रे और नजात अली ने तरतीब दिया, जो सुनने वालों को काफी अच्छा महसूस होता है। फिल्म वहशी जट के अकास इरशाद भट्टी थे, जिन्होंने कैमरे का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत अंदाज में करके तमाम अदाकारों को सीन की डिमांड के मुताबिक कैप्चर किया। फिल्म के मुसन्निफ मोहम्मद कमाल पाशा ने वहशी जट के मुकालमों को असर अंगेज बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, मगर इसके बावजूद वो नासिर अदीब की रेंज तक नहीं पहुंच सके। फिल्म साज अब्दुल रशीद और मोहम्मद हनीफ ने वहशी जट ये सोचकर बनाना शुरू की थी कि वो अवाम को एक और शाहकार फिल्म देने जा रहे हैं, मगर शाहकार वाली बात इस फिल्म में कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिल्म के हिदायतकार परवेज राना ने मार धाड़ और खून खराबे से लबरेज इस एक्शन फिल्म को बहुत आसान तरीके से डायरेक्ट किया। इसके बावजूद के फिल्म में कई झोल दिखाई दिए, परवेज राना की डायरेक्शन अपनी जगह बहुत अच्छी रही। अदाकार अफजल खान, बदर मुनीर, नूर बुखारी, अजहर रंगीला, नताशा, नवाज मलक, सुल्तान बिल्ला, तंजीम हसन, मुमताज मलक और सलीम हसन वहशी जट के नुमाया सितारों में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम किया। अदाकार नवाज मलिक ने गाड़ी और नताशा ने अक्खड़ मिजाज मलकानी का किरदार खूबी से अदा किया, मगर एक बात जो मुझे ये फिल्म देखकर महसूस हुई कि पूरी फिल्म में यही लगता रहा कि फिल्म मेकर को ये फिल्म मुकम्मल करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जिसकी वजह से तमाम बड़े बड़े कैरेक्टर्स को जल्दी फिल्म में मुतारिफ करवाया जाता रहा। कुछ इस वजह से भी ये फिल्म में ठहराव पैदा नहीं हो सका, जो शायकीन के लिए दिलचस्पी का बायस होता। वहशी जट की सबसे बड़ी खामी या कमजोरी ये कह लें कि अदाकार शान के मुकाबिल कोई बड़ा विलन फिल्म में मौजूद नहीं था, जिससे शायकीन को बहुत मायूसी हुई, क्योंकि वो शान का किसी विलन के साथ एक भरपूर मुकाबला नहीं देख पाए। अब अगर पुरानी और नई फिल्म वहशी जट का मुवाजना करें तो मुझे जमीन और आसमान का फर्क दिखाई देता है। अब आप मेरा ये प्रोग्राम देखने के बाद ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि आपकी राय के मुताबिक इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ने ज्यादा अट्रैक्ट किया, और सुल्तान राही और शान के दरमियान ये फिल्मी मुकाबला आपको कैसा लगा। आप किस अदाकार को ज्यादा बेहतर ख्याल करते हैं। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्दी किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।